नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। पद्म पुरस्कार 2025 की इस लिस्ट में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वाले में 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी भी शामिल हैं। बता दें कि 13 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा जाएगा। जिन 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, उसमें 10 हस्तियां उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंबरा, जो कि वात्सल्य दीदी मां के नाम से भी जानी जाती है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि साध्वी ऋतंबरा, सुशील कुमार मोदी, मनोहर जोशी, पंकज उदास समेत 19 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को पद्मश्री देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुहूर्त निकालने और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक रहे पंडित गणेश्वर शास्त्री को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राम बहादुर राय को पत्रकारिता एवं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि साध्वी ऋतंबरा को उनकी तपस्या, त्याग और समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। पंजाब के लुधियाना के छोटे से गांव में जन्मी ऋतंबरा का असली नाम निशा किशोरी है। उन्होंने 16 साल की उम्र से ही अध्यात्म का रास्ता चुना। हरिद्वार के संत स्वामी परामंद गिरी से दीक्षा लेकर के वो साध्वी ऋतंबरा बनी। बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनके ओजस्वी भाषणों ने ही राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनके भाषण इतने लोकप्रिय थे कि उनके कैसेट्स बाजार में बेचे जाने लगे। उन्होंने महाकाल बनकर दुश्मनों से टकराएंगे, जहां बनी है मस्जिद, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे दिए हैं। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, धर्मांतरण के खिलाफ बोलने पर कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, फिर भी उनके हौसलों को वो नहीं तोड़ पाए थे। और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया था और जो उनकी भूमिका रही है राम मंदिर आंदोलन को लेकर के, उस दौरान जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर रहा, तो इस दौरान उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े थे। ऐसे में जब उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या कुछ साध्वी ऋतंबरा ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। ऐसा है कि हमें सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया जब 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजमान हुए। हमारे सारे अभीष्ट पूर्ण हो गए। मुझे पुरस्कार मिलता है जब मैं एक दिन की बच्ची मेरे पास आती है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के विवाह करके जब विदा होती है, मैं पुरस्कृत हो जाती हूँ। हर उस मुस्कान के साथ वो प्रथम रुदन जो होता है, जो मेरी गोद में होता है, और वो हास्य, वो सपने जो वात्सल्य आंगन में साकार होते हैं, वो सब पल पल मुझे पुरस्कृत करता रहता है। मैं यही निवेदन करूंगी कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने को अकेला अनुभव ना करे। इसलिए एक सक्षम अगर एक अक्षम का हाथ पकड़ लेता है, तो देश में ना कोई बेचारा रह जाता है, ना अकेला, ना असहाय, ना अपने साथ इस तरह की बातें कि मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं निराश्रित हूँ। माँ भारती चिन्मयी सत्ता है, वो सबकी माँ है, सबको पालती है, संभालती है। हम भी उसी भाव के साथ अहिर्निश सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, के मंत्र के साथ जीवन जीना ही अपने आप में पुरस्कृत होना है। सनातन का ये अद्भुत पर्व है। 144 वर्ष के बाद ये योग मौनी अमावस्या पर आ रहा है। करोड़ों लोगों ने डुबकी लगा ली, करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। जो नहीं आ पा रहे वो भावों के जगत में डुबकी लगाते हैं। सारे विश्व के लिए आश्चर्यचकित करने वाली ये घटना है कि करोड़ों लोग कैसे सहधर्म निभाते हैं, बिना किसी भेदभाव के एक साथ गंगा माँ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। इतनी सघनभूत घनीभूत आध्यात्मिक ऊर्जा पूर्ण महाकुंभ में है।
इतनी सुंदर व्यवस्था सरकार की तरफ से है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है, सारे विश्व के लिए एक अनुकरणीय विषय है। आश्चर्यचकित कर देने वाला भी कि बिना निमंत्रण के करोड़ों लोग किस तरह परंपरा को निभाने के लिए खिंचे चले आते हैं। युगों युगों से ये प्रवाह चल रहा है, युगों युगों तक यूं ही ये श्रद्धा आस्था का प्रवाह चलता रहेगा। आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के बाद साध्वी ने वृंदावन में 2001 में वात्सल्य ग्राम की स्थापना की। यह अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक ऐसा घर है जहां परिवार में माँ, मौसी और भाई बहन का वातावरण होता है। यहाँ बच्चे उन्हें दीदी माँ कह करके बुलाते हैं। जो बालिका सैनिक स्कूल और आदिवासी बेटियों के लिए स्कूल जैसे कई संस्थाएं भी संचालित करती है। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्म्स फोर्स के 93 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी भी दी है। इनमें 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र भी शामिल है। इसी के अलावा कीर्ति चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ये 22 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर मंजीत और 28 राष्ट्रीय राइफल्स के नायक दिलवर खान को प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, फिर चाहे वो साहित्य का हो, कला का हो, विज्ञान का हो, बिजनेस इंडस्ट्रीज हो, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग हस्तियां होती हैं जो कि अपने क्षेत्र को लेकर के अच्छा काम करती हैं और जिसकी देश के साथ साथ विदेशों में भी पहचान बनती है। और इन्हीं तमाम कामों को लेकर के ये जो अवार्ड है वो प्रदान किए जाते हैं। हर साल ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। इसको लेकर के बकायदा लिस्ट फाइनल की जाती है जिस पर राष्ट्रपति मुर्मू की मोहर लगती है और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इन अवार्ड्स को उन हस्तियों को दिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसा है कि हमें सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया जब 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजमान हुए। हमारे सारे अभीष्ट पूर्ण हो गए। मुझे पुरस्कार मिलता है जब मैं एक दिन की बच्ची मेरे पास आती है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के विवाह करके जब विदा होती है, मैं पुरस्कृत हो जाती हूँ। हर उस मुस्कान के साथ वो प्रथम रुदन जो होता है, जो मेरी गोद में होता है, और वो हास्य, वो सपने जो वात्सल्य आंगन में साकार होते हैं, वो सब पल पल मुझे पुरस्कृत करता रहता है। मैं यही निवेदन करूंगी कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने को अकेला अनुभव ना करे। इसलिए एक सक्षम अगर एक अक्षम का हाथ पकड़ लेता है तो देश में ना कोई बेचारा रह जाता है, ना अकेला, ना असहाय, ना अपने साथ इस तरह की बातें कि मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं निराश्रित हूँ। माँ भारती चिन्मयी सत्ता है, वो सबकी माँ है, सबको पालती है, संभालती है। हम भी उसी भाव के साथ अहिर्निश सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले के मंत्र के साथ जीवन जीना ही अपने आप में पुरस्कृत होना है।